नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 12 में आप लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले मैं दोस्त एक वीडियो बनाया हूं जिसमें खेल और खिलाड़ी का पूरा टॉपिक क्लियर है। मतलब हर एक चीज़ उसमें मिल जाएगा आपको। जितना इम्पॉर्टेंट था खेल और खिलाड़ी में हम पूरा बता दिए हैं, प्रीवियस ईयर में जितना आया हुआ है। ठीक है, उससे हमको लगता है उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस खेल और खिलाड़ी के बारे में बता रहे हैं, एक क्वेश्चन उससे फिक्स आएगा। ठीक है, उसको एक बार कर लीजिएगा। बस 15 मिनट क्लास इससे पहले करवाए हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो करिएगा। ठीक है, उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देते हैं। उसके बाद जैसे इसका पीडीएफ देते हैं तो उसका पीडीएफ भी दे देते हैं, क्योंकि एक दो बार दोहराने से उसका मतलब अपने आप आ जाएगा। एक दो बार वीडियो देखेंगे। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करवाते हैं। अनंत आर कृष्णन जो है मृदंगम से संबंधित है। किससे? मृदंगम से संबंधित है। मृदंगम से और कौन कौन है? टी गोपाल कृष्णन, के शिवरामन, रामानाथ राघवन। उसके बाद सितार वादक कौन कौन है? सितार वादक हैं उमाशंकर मिश्र, संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। बांसुरी वादक हैं माला चंद्रशेखर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेन टू पाकिस्तान जो है किसकी पुस्तक का नाम है? खुशवंत सिंह के पुस्तक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। द कंपनी ऑफ वुमेन भी खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम है। विक्रम सेठ जो है इनकी पुस्तक का नाम है टू लाइफ्स। उसके बाद में गोल्डन गेट, टूलिप्स। उसके बाद में गोल्डन गेट जो है विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम है। अमित घोष की पुस्तक का नाम है द शैडो लाइन्स। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला जो है। ठीक है, मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम है क्या? चेंजिंग इंडिया। इंडिया को चेंज करने वाले थे मनमोहन सिंह। ठीक है, चेंजिंग इंडिया। ठीक, कुछ करके याद करना है, बस कहानी बनाइए दिमाग में, अपने आप याद हो जाएगा। मालगुडी डेज, वेटिंग फॉर ए महात्मा किसकी पुस्तक का नाम है? आर के नारायण की पुस्तक का नाम है मालगुडी डेज, वेटिंग फॉर ए महात्मा। सलमान रुश्दी के पुस्तक का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सफेनिक वारसेज। मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सफेनिक वारसेज। शशि थरूर की पुस्तक का नाम है पैक्स इंडिका जो है शशि थरूर की पुस्तक का नाम है। वाई आई एम ए हिंदू, ग्रेट इंडियन। उसके बाद में नोब लिखा है, यहाँ पे देखना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। एक मिनट हम ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है गोपाल प्रसाद दुबे किससे संबंधित है? गोपाल प्रसाद दुबे छऊ नृत्य से संबंधित हैं। किससे? छऊ नृत्य से संबंधित हैं। नोबेल लिखा, ग्रेट इंडियन नोबेल किसका है? शशि थरूर का है मेरे भाई। ठीक, यहाँ पे यल कट गया है ना, तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला। पहले रिवीजन करके पढ़ाते तो बहुत बढ़िया होता था। ठीक, गोपाल प्रसाद दुबे छऊ नृत्य से संबंधित हैं। पद्मश्री इनको प्राप्त हुआ है। कब इनको पद्मश्री मिला है? ये लगभग मतलब सर नहीं लिखवाए। छऊ जो है यूनेस्को में 2010 में शामिल हुआ था। छऊ जो है यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 2010 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। उसके बाद में गंभीर सिंह मुंडा जो है इस छऊ से संबंधित हैं ये सब। ठीक है, ये सब छऊ से संबंधित है। गंभीर सिंह मुंडा को 1981 में पद्मश्री मिला है। उसके बाद मकर ध्वज दरोगा छऊ से संबंधित हैं, 2011 में जो है पद्मश्री मिला है। नेपाल चंद शत्रुधार जो है 2024 में इनको पद्मश्री मिला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेपाल से आए थे यहाँ पे पद्मश्री लेने। ठीक है, तो इसे मतलब इसे कुछ करके याद कर लेना। कथकली जो है, कथकली में सदनाम पीवी बालकृष्णन जो है कथकली से संबंधित हैं। इनको पद्मश्री 2024 में मिला है कथकली से। ठीक है, सात्रिया से संबंधित हैं भावेन बोरबायान जो है वो सात्रिया से संबंधित हैं। सात्रिया जो है 2023 में इनको साहित्य नाटक अकादमी मिला है। भावेन बोरबायान को 2023 में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय मोहम्मद यूनुस को जाता है। ठीक है,
जो कि ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। ये जो है इनकी बुक का नाम है वेंकर टू द पुअर। वेंकर टू द पुअर जो है मोहम्मद यूनुस के बुक का नाम है पहले, ठीक है। बांग्लादेश जो है 2006 में इनको 2006 में जो है नोबेल इनको मिला था। मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला है, बांग्लादेश से संबंधित हैं। 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, इन्होंने किया था, ठीक है। मोहम्मद यूनुस ने 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। भारत का पहला ग्रामीण बैंक बता दीजिए। भारत का पहला ग्रामीण बैंक है प्रथमा बैंक, जो कि 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना होती है मुरादाबाद यूपी में। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व कितने हैं? राष्ट्रीय पर्व 3 हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को, ठीक है। 2007 से जो है ये शुरू हुआ था इंटरनेशनल अहिंसा दिवस मनाना, जो कब से शुरू हुआ था? 2007 से शुरू हुआ था। 76वां गणतंत्रता दिवस जो है इसमें मतलब किसको बुलाया गया था मेन गेस्ट के तौर पर? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जिसका नाम था प्रोबोवो आएंगे। प्रोबोवो जो है इनको बुलाया गया था। फर्स्ट बार जब हुआ था फर्स्ट गणतंत्र दिवस में किसको बुलाया गया था? ये भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, सुकर्लो को, ठीक है। सुकर्लो को बुलाया गया था। अगस्तमाला बीएस रिजर्व। अगस्तमाला जो है ये क्या बोलते हैं? अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ बीएस का मतलब बायोस्फीयर रिजर्व है, ध्यान नहीं आ रहा था। बीएस मतलब बायोस्फीयर रिजर्व लिखे हैं, ठीक है। 2001 में बना था अगस्तमाला जो है, 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व बना। केरल प्लस तमिलनाडु में स्थित है अगस्तमाला, ठीक है। नीलगिरी जो है, नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहते हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला हुआ है नीलगिरी जो है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैला हुआ है। अचनकमार जो है छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम जो है 2019 में शुरू हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है कर दिया गया। प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम अभी बताते हैं यहाँ पे कब शुरू हुआ था, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तब तक बताते थे प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2019 में जो है इसको खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया, ठीक है। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम को यूथ गेम कब किया गया? 2019 में, ठीक है। जिसमें अंडर 17 मतलब 17 साल के बच्चों को जो है स्कूल से बुलाया जाता है और 19 साल के कॉलेज से, ठीक है। अंडर 90 कॉलेज वालों के लिए होता है, अंडर 70 स्कूल वालों के लिए होता है, ठीक है। फर्स्ट बार ये जब हुआ था तो नई दिल्ली में हुआ था, और पांचवी बार भोपाल में 2023 में, छठवीं बार अब की बार जो है 2024 में तमिलनाडु में हुआ, ठीक है। कब से कब तक? 19 से लेकर 31 जनवरी तक पांचवी मतलब छठवीं बार हुआ है तमिलनाडु में 2024 में। इसका शुभंकर कौन था? वीरा मंगाई, जिसे रानी वेलु नचियार भी कहते हैं। फर्स्ट स्थान किसका रहा? फर्स्ट स्थान जो है महाराष्ट्र का रहा 57 गोल्ड के साथ, और सेकंड स्थान 38 गोल्ड के साथ जो है तमिलनाडु का रहा। 7वां मतलब होने वाला है, सर बताने वाले थे, बताए नहीं, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जन केंद्रित बजट कहाँ गया? जन केंद्रित बजट किसे कहा गया? जन केंद्रित बजट जो है 1968 के बजट को जन केंद्रित बजट कहा गया। मोरारजी देसाई उस समय पीएम थे। ऐसे पीएम मतलब मोरारजी देसाई जो हैं, इन्हीं के समय हो 10 बार सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया है, 10 बार मोरारजी देसाई के ही समय, ठीक है। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे मोरारजी देसाई, जिसके मतलब समय बजट पेश नहीं तो अभी तक जितने हो रहे थे, ठीक है, तो उनके मतलब कांग्रेस के ही थे। भारत प्लस पाक सर्वोच्च सम्मान जो है किसको मिला है? मोरारजी देसाई को। कब मिला है देख लीजिए। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जो है 1991 में मिला है, और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जिसे निशान पाकिस्तान कहते हैं 1990 में मिला है। इनकी बुक का नाम है नेचर क्योर जो है इनकी बुक का नाम है नेचर क्योर। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य एंड किन राज्यों में विधानमंडल है? किस राज्य में विधानमंडल है? विधानमंडल 6 राज्यों में विधानमंडल है। कहाँ कहाँ पे है? यूपी बिहार में है, महाराष्ट्र कर्नाटक में है,
उसके बाद में आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। कहाँ कहाँ? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में क्या है? राष्ट्रमंडल है, वही क्या बोलते हैं, विधानमंडल है। ठीक है। केंद्र में सदन जो है लोकसभा राज्यसभा होती है। केंद्र में जो है सदन लोकसभा राज्यसभा है। उसके बाद राज्य में सदन विधानसभा विधान परिषद होती है। ठीक है। लोकसभा राज्यसभा जो है 6 साल के लिए। उसके बाद में जैसे केंद्र में जो होती है सदन लोकसभा राज्यसभा होती है। ठीक है। उसी प्रकार राज्य में सदन होती है विधानसभा विधान परिषद। लोकसभा का जो है कार्यकाल 6 साल का होता है। इसी प्रकार विधानसभा का कार्यकाल होता है 6 साल का। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक, इस प्रकार से रहेगा। यूपी के सदस्य चुने जाते हैं। यूपी के सदस्य जो है क्या बोलते हैं, यूपी नहीं, विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। 1/3 जो है 1/3 विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। विधान परिषद के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? 1/3 विधानसभा द्वारा, 1/3 नगर पालिका नगर निकाय द्वारा, 1/12 शिक्षक चुनते हैं, 1/12 ग्रेजुएट लोग चुनते हैं। उसके बाद में 1/6 राज्यपाल चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। विधानसभा को जो है आर्टिकल 174 के 2 से जो है कर सकता है। राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल 174 2 से। आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 में है। आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 में है। अभी तक 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल 352 में। ठीक है। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है। क्वेश्चन नंबर 11, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है अभी तक 4 हुआ है। आंग्ल मैसूर युद्ध पहला हुआ था 1767 से लेकर 1769 तक पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। कट का चिन्ह मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हार गई थी, हैदर अली जीत गया था। उसके बाद दूसरा होता है 1780 से 1784, टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी से होता है। ठीक है। इसमें मतलब बराबर थे दोनों लोग। फिर 1790 से 1792 में होता है। 1790 से 1792 में टीपू VS ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये भी होता है। ठीक। 1799 में टीपू की हत्या कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद में 1769 में देखिए, जब यहाँ पे 1769 में यहाँ पहले से शुरू करते हैं। ठीक है। 1769 में जब युद्ध हुआ था तो कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है। जैसे झगड़ा करते हैं तो फिर मित्रता करते हैं, उसी प्रकार से संधि होती है। 1769 में मद्रास की संधि, 1784 में मंगलौर की संधि, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन नंबर 12, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 3 हुए थे। कब कब हुए थे? 1775 से 82 में, 1775 से 82 में हुआ था। इसमें कौन सी संधि हुई थी? सालाबाई की संधि हुई थी। ठीक है। दूसरा 1803 से 1806 में, इसमें 2 बार संधि हुई। कौन कौन सी? बसीन की संधि हुई थी और राजापुर घाट की संधि हुई थी। इसमें 2 संधि हुई थी 1803 में। 1803 से 6 तक हुआ था। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और तीसरा कब से कब हुआ था? तीसरा हुआ था 1817 से 1818। ठीक है, मंदसौर की संधि। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन हम कन्फर्म है सर यही लिखे थे। 1817 से 1818 मंदसौर की संधि हुई थी तीसरे वाले में। पुरंदर की संधि जो है 1665 में होती है। किसके किसके बीच में? पुरंदर की संधि जो है शिवाजी प्लस मुगल के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध कितने हुए? 3 हुए थे। 22 जनवरी 1760 में फ्रांस के जो है फ्रांस के तरफ से काउंट डी लाली फ्रांस के तरफ से, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आयर कोट, दोनों युद्ध हुआ था, कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, 22 जनवरी 1760 को, जिसमें विजेता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। उसके बाद इस युद्ध को क्या कहते हैं? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का तीसरा युद्ध इसे। ठीक है, वांडीवास का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? फ्रेंच, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। फ्रेंच से जो है काउंट डी लाली था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आयरकूट था। विजेता कौन हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी, आयरकूट विजेता हुआ।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है सर्वाधिक कोयला भंडार। सर्वाधिक कोयला भंडार जो है, सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पे है? सर्वाधिक कोयला भंडार जो है झारखंड में, ठीक है। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में जो है कौन सा भंडार है? एल्यूमिनियम प्लस लोहे का जो है भंडार है। राजस्थान में चूना पत्थर है। खनिज उत्पादन देख लेते हैं। खनिज उत्पादन में फर्स्ट स्थान पे कौन है? उड़ीसा, 44% जो है खनिज उत्पादन करता है। सेकंड स्थान पे छत्तीसगढ़ है और तीसरे स्थान पे राजस्थान है। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। तांबा मध्य प्रदेश में। अभ्रक आंध्र प्रदेश में। देखिए आ से अभ्रक, आ से आंध्र प्रदेश। चांदी जो है राजस्थान में, चांदी मतलब राजस्थान में मिलता है। सोना कर्नाटक में। सोना जानते होंगे, KGF वाला सोना, कर्नाटक में वो क्या है? KGF है, ठीक है। सोना मिलता है KGF। क्वेश्चन नंबर 15, बोकारो कोयला क्षेत्र। बोकारो कोयला क्षेत्र जो है झारखंड में स्थित है। झारखंड में बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है। झारखंड में और क्या क्या है? झरिया है, गिरिडीह है, डालसगंज है, धनबाद है, ठीक है। बोकारो कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। झरिया, गिरिडीह, डालसगंज, धनबाद में। कोयला का सबसे पुराना क्षेत्र है रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है वीरभूमि भी यही है। वीरभूमि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। सिंगरौली प्लस उगरिया खान। सिंगरौली उगरिया खान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कोरबा और सोनहाट खान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। नजीरा खान कहाँ पे है? असम में। नजीरा असम में। नामचिक नामफुक कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कांतापल्ली जो है, कांतापल्ली खान कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नेवली खान कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और कंपैटी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट औद्योगिक नीति। फर्स्ट औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में होती है। फर्स्ट औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तैयार किए थे पहले औद्योगिक नीति को, ठीक है। 6 अप्रैल 1948 को तैयार किए थे। उद्योग 4 कैटेगरी में बांट दिए थे। ये उद्योग को 4 कैटेगरी में बांटे थे। कुल औद्योगिक नीति कब कब हुआ है? देख लीजिए, कुल औद्योगिक नीति पहली बार तो 1948 में, फिर 1956 में हुआ है, ठीक है। नेहरू जी तैयार किए थे 1956 वाले को। उसके बाद 1977 में, 1980 में, 1990 में, 1991 में। 1991 में 6वीं औद्योगिक नीति होती है। 24 जुलाई 1991 को इसी समय जो है LPG आई थी, मतलब लिबराइजेशन, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। LPG का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष के एक निश्चित समय में काम करते हैं लेकिन आप सीजन में बेरोजगार हो जाते हैं। इस तरह की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मतलब एक समय काम करते हैं, एक समय मतलब फिर उनको बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। जैसे कृषि क्षेत्र में मिलती है बेरोजगारी, जैसे हम लोगों के इधर है, मतलब एक खेत में मतलब पूरा घर भर पूरा लगा है काम करने के लिए, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। चिन्ह भिन्न है पूरा। क्वेश्चन नंबर 19 में पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी है? पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। 5वां अवस्था खोजा गया है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है 5वीं अवस्था खोजा गया है। 1924 से 25 में बना था। 1924 से 25 में बना था, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। द्रव में होता है, द्रव में जो है आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। आयतन जो है इसमें निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। ठोस में क्या होता है? आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और उसके बाद में गैस में क्या होता है? आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। उसके बाद में प्लाज्मा 4थी अवस्था है, इसमें नहीं बताया कुछ। क्वेश्चन नंबर 19, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि आयोडीन, थायराइड ग्रंथि जो है कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से और क्या होता है? गर्भपात का कारण भी आयोडीन की कमी से होता है। मस्तिष्क क्षति होती है आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 20, ल्यूकेमिया एक कैंसर है। ल्यूकेमिया कौन सा कैंसर है? रक्त कैंसर है, ठीक है।
अस्थिमज्जा में रक्त कोशिका को प्रभावित करता है। यह क्या करता है? अस्थिमज्जा में रक्त कोशिका को प्रभावित करता है। प्रभावित रक्त कोशिका जो है क्या कहलाती है? लिम्फोई कहलाती है। ठीक है, प्रभावित रक्त कोशिका को क्या कहते हैं? लिम्फोई कहते हैं। उसके बाद में रक्त कैंसर के प्रकार। रक्त कैंसर कितने प्रकार हैं? यहाँ पे लिम्फोइड लिखा है, यहाँ पे मतलब कट गया है। ठीक है, लिम्फोइड लिखा है। ठीक है, प्रभावित रक्त कोशिका को क्या कहते हैं? लिम्फोइड कहते हैं। ठीक है, रक्त कैंसर कितने प्रकार? रक्त कैंसर के 3 प्रकार हैं। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मायलोमा। क्या क्या है? ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मायलोमा रक्त कैंसर के प्रकार हैं। कैंसर की थेरेपी को क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं कैंसर की थेरेपी को। होमवर्क दिए थे गुरुजी, कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है? रक्त परीक्षण जो है, रक्त को बार बार मतलब जांच करवाना इसके कैंसर में मदद करता है। तो मिलते हैं आपसे मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में कल। उसके बाद में टॉपिक करवा दिए हैं, उसको कर लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।